नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कौन से कर्म से हमें दूर रहना है? यानी कि हमें जीवन में कर्म योग अपनाते समय किस किस कर्म से दूर रहना है। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें जो 49 नंबर का श्लोक है वो जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। क्या है वो श्लोक? हमारा श्लोक है ये। ध्यान देना दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। दूरेन हि अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अविच्छ कृपणा फल हेतव। दूरेन हि अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अविच्छ कृपणा फल हेतव। दोस्तों, हमने श्लोक देखा, लेकिन इस श्लोक को अच्छे से समझने के लिए हम इसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। हमारे श्लोक की पहली लाइन है दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। इसका संधि विच्छेद करते हैं। दूरेन का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। यहाँ पे अभी ध्यान देना, ही अवरम का संधि विच्छेद कैसे होगा। ही धन अवरम, कर्म जैसे है वैसे ही आएगा। बुद्धि योगात धनंजय, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तीन शब्द है, बुद्धि ही धन योगात धन धनंजय। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। दूरेन का अर्थ होता है दूर रहो, ही अवरम का अर्थ होता है निश्चित ही निंदनीय। अवरम का अर्थ होता है निंदनीय कर्म, कर्म से बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धि योगात यानी कि कर्म योग द्वारा हे धनंजय। दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ। कर्म योग हो, सांख्य योग हो या कोई भी योग हो, जहाँ पे बुद्धि है तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे कि अभी कर्म योग में बुद्धि शब्द आया है तो वो कर्म योग बनेगा, क्योंकि जो सभी योग है वो हमारे बुद्धि के लिए, ठीक है। नहीं तो बाद में आप बोलेंगे यहाँ पे तो बुद्धि है, आप कर्म योग क्यों ले रहे हो। लेने का तात्पर्य यही है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरी लाइन। बुद्धियो शरणम अविच्छ कृपणा फल हेतव। इसका संधि विच्छेद करते हैं। बुद्धियो का अर्थ होता है बुद्धि, शरणम अविच्छ का संधि विच्छेद कैसे होगा। शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतव का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। बुद्धियों का अर्थ होता है कर्मयोग की, ठीक है। शरणम अनविच्छ का अर्थ होता है शरण प्राप्त करो। कृपणा का अर्थ होता है अज्ञानी व्यक्ति। फल हेतव का अर्थ होता है सकाम कर्म फल भोगना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने दूसरे अध्याय का 49 नंबर का श्लोक है उसका संधि विच्छेद और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 बार श्लोक पढ़ेंगे। कृपया करके आप भी पीछे से दोहराने की कोशिश जरूर कीजिए। ध्यान देना श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धवो शरणम अविच्छ कृपणाः फल हेतव। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अविच्छ कृपणा फल हेतव। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, अर्थात दूर रहो निश्चित ही निंदनीय कर्म से। ध्यान देना, अर्जुन को क्या बोलते हैं, दूर रहो निश्चित ही निंदनीय कर्म से बुद्धि योगात धनंजय। किसके द्वारा? कर्म योग द्वारा हे धनंजय। कर्म योग अपनाओ और दूर रहो निश्चित ही जो निंदनीय कर्म है उससे दूर रहो। बाद में क्या बोलते हैं, बुद्धो शरणम अविच्छ कृपणाः फल हेतव, अर्थात कर्म योग की शरण प्राप्त करो। अगर तुम्हें निंदनीय कर्म से दूर रहना है तो तुम्हें कर्म योग की शरण प्राप्ति करना बहुत ही जरूरी है। कृपणा फल हेतव का अर्थ होता है अज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं वो सकाम कर्म फल भोगना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। यही है इस श्लोक का अर्थ। श्लोक के बारे में प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के लिए 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत जरूरी है। मन की आंखों से देखना है, कानों से सुनना है और जीवन में उतारना है, ये हमारे नियम है। भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं, हे विजय,
दूर रहो निश्चित ही निंदनीय कर्म से। हे विजय, दूर रहो निश्चित ही निंदनीय कर्म से, यानी कि ऐसे सारे कर्म से तुम्हें दूर रहना है जो हमारे वेदों के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, मानव जाति के खिलाफ है। ऐसे कर्म से तुम्हें दूर रहना है। लेकिन ये दूर रहोगे तो किसके द्वारा? कुछ तो आपको माध्यम चाहिए ना। तो भगवान बोलते हैं कि हे विजय, तुम कर्मयोग अपनाओ। कर्मयोग द्वारा तुम ऐसे दूर रहो निंदनीय कर्म से। बाद में बोलते हैं कर्मयोग की शरण प्राप्ति करो। देखिए, हमने भगवान श्री कृष्ण की एक श्लोक में शरण प्राप्ति की थी। उस शरण प्राप्ति से हमें आज हम यहाँ तक आए हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं कि तुम जो योग आने वाले हैं ना, तो उसमें जो ये कर्म योग है उसको शरण जाओ। शरण जाना मतलब क्या कि जो कर्म योग के जो भी सिद्धांत है उसको आंख बंद करके फॉलो करना को शरण बोलते हैं। ठीक है। और जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वो सकाम कर्म के फल भोगना चाहते हैं। तो जो सकाम कर्म का फल है उस फल को भोगने की इच्छा मत रखो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान जरूर देना, अच्छे से विजुअलाइजेशन करना। हे विजय, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि निंदनीय कर्म से तुम दूर रहो कर्मयोग द्वारा। ठीक है। फिर बाद में बोलते हैं कर्मयोग की शरणागति प्राप्त कर लो। जो भी सिद्धांत है उसको आंख बंद करके फॉलो करो। और जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं तुम्हारे जीवन में, जब तुम शरणागति प्राप्त करोगे, उस मार्ग पे चलोगे, तो तुम्हें अज्ञानी व्यक्ति मिलेंगे जो सकाम कर्म के फल को भोगते हुए देखोगे। देखिए, आप कहीं पे भी जाओगे तो अज्ञानी व्यक्ति आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, कहीं भी जाओ, सिर्फ मोक्ष में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो भगवान यही बोलते हैं कि कर्मयोग की शरण प्राप्ति करो और उस मार्ग में आपको अज्ञानी व्यक्ति मिलेंगे और आपके मार्गों को भ्रष्ट कर सकते हैं। ये बढ़िया पॉइंट है। अज्ञानी व्यक्ति आपके मार्गों को क्या कर सकते हैं? भ्रष्ट कर सकते हैं। यानी कि वो जो सकाम कर्म के भोग में लगे हुए हैं आपको भी खींच सकते हैं। इनसे थोड़ा बच के रहियो। ठीक है। अच्छे से विजुअलाइजेशन किया। यही है संधि विच्छेद का असली मजा। जब भी आप संधि विच्छेद सीखोगे ना, तो एक 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 अर्थ ऐसे ऐसे उभर के आते हैं ना, तो बुद्धि चकरा जाती है। ठीक है। अब मैं श्लोक बोलूंगा, श्लोक के साथ आप पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। ये मैंने सीखा है, संधि विच्छेद से सीखा है। इसलिए मैं संधि विच्छेद आपको क्यों सिखाता हूँ? इसलिए सिखाता हूँ कि आप भी खुद इस श्लोक के अर्थ निकाल सके। ऐसा नहीं कि मुझे ही फॉलो करना है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर देता हूँ। मैं संधि विच्छेद क्यों सिखाता हूँ? क्योंकि ये भगवत गीता की ABCD है, संधि विच्छेद। देखिए, मैं आपको भगवत गीता की ABCD सिखा रहा हूँ संधि विच्छेद के साथ। एक बार आपको संधि विच्छेद आ गई और सभी श्लोक हो गए, तो दुनिया का कोई भी श्लोक आप आसानी से पढ़ सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं। इसकी गारंटी मेरी। लेकिन 700 श्लोक पूरे सीखने होंगे आप। ठीक है। चलिए, मैं श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अविच्छ कृपणा फल हेतव। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अविच्छ कृपणा फल हेतव। ठीक है। अब लोग आप आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसे फिर से पुनः स्मरण करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि एक्चुअली मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कि बुद्ध के शरण में जाओ। और वो यहाँ पे देखिए, वो यहाँ पे कोट करते हैं, यहाँ पे बुद्धो शरणम लिखा है, तो ये आधा ही पढ़ते हैं बुद्धो शरणम, अनविच्छ तो वो पढ़ते नहीं। और लेकिन यहाँ पे बुद्धि का अर्थ तो कर्म योग है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मिसयूज करते हैं और भगवत गीता को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे
अलग बोला है। कर्म योग का ज्ञान देते समय वहां पे बुद्धि योग का जिक्र किया है। और शरणम का अर्थ होता है शरण प्राप्त करो। किसकी? कर्म योग की शरण प्राप्त करो, ना कि बुद्ध की शरण प्राप्त करो। ऐसे मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक मैंने ये पढ़ा था किसी बुक में, तो ये थोड़ा गलत है ऐसे मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल मत है, ऐसा कुछ ये है नहीं। अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो कृपया माफ करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा और आप कर्मयोग के शरण में जाओगे या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।